Hello everyone, my name is Amjad Ali and you are watching my English channel Be the Best. My dear students, today we will practice डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्रैक्टिस करेंगे और आपका इस क्लास में एकदम हार्दिक स्वागत है। देखिए, हमने आपको बताया था कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते समय हमें तीन चेंजेस करने होते हैं। वो है, पहला चेंजेस है चेंज ऑफ पर्सन, नेक्स्ट है चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर वर्ड। तो ये तीनों के तीनों टेबल जैसे कि पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किए थे, अब मैंने आपके सामने इस क्लास में तीनों ही अपने सामने आप रख लिए, यानी कि आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिए ताकि ये हमें कंफ्यूजन ना करे या हमें बार बार पीछे ना जाना पड़े। देखिए, ये है चेंज ऑफ पर्सन का टेबल हमारा। ये चेंज ऑफ पर्सन है कि पर्सन हम इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। नेक्स्ट है चेंज ऑफ टेंस, मैंने टेंस चेंज करने को बताया था, तो टेंस चेंज इसके अकॉर्डिंग करेंगे। ये रहा टेबल इसका चेंज ऑफ टेंस का। नेक्स्ट है चेंज ऑफ अदर वर्ड, तो चेंज ऑफ अदर वर्ड यहाँ पर है। ठीक है, तो हम इनको अब चेंज करेंगे, ध्यान से आप देखें। ठीक है, देखिए आप थोड़ा सा रिवीजन कर ले थोड़ा सा, क्योंकि रिवीजन, क्योंकि पिछली क्लासेस से इस क्लास का एकदम रियल कनेक्शन है। तो थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि जो इन्वर्टेड कॉमास में घिरा हुआ, यानी इन्वर्टेड कॉमास के से जो बंद सेंटेंस होगा वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, और जो इन्वर्टेड कॉमास से या एक कॉमा से सेपरेट पार्ट होता है या सेपरेट हिस्सा होता है तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे? ये रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। अब नेक्स्ट ये बताया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच एक असर्टिव सेंटेंस की तरह हो तो सैड या सेट क्या हो, दोबारा बताएं, कि असर्टिव सेंटेंस की तरह हो। और असर्टिव सेंटेंस की पहचान कैसे होगी? असर्टिव सेंटेंस की पहचान होगी सब्जेक्ट से शुरू होता है और फुल स्टॉप से लास्ट होता है। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा है इन्वर्टेड कॉमा से गिरा हुआ, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच लिखी है, क्या ये असर्टिव सेंटेंस के रूप में है? हाँ, ये असर्टिव सेंटेंस के रूप में है। क्यों? क्योंकि ये आई सब्जेक्ट है। यहाँ देख लें, आई सब्जेक्ट है, तो आई सब्जेक्ट से, यानी कि जो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होगा और फुल स्टॉप से लास्ट होगा तो सेंटेंस क्या होगा? वो एक असर्टिव होगा। तो ये रिपोर्टेड स्पीच अगर असर्टिव सेंटेंस के रूप में लिखी है तो सेड या सेड टू के प्लेस पर हम टोल्ड, सेड टू के प्लेस पर टोल्ड लिखेंगे और कोमा के प्लेस पर हम दैट लिखते हैं। तो ये रूल हमारे अब तक के डिस्कस हो गए थे, अब इसे हम जो है चेंज करेंगे। देखिए, ये सेंटेंस तो डायरेक्ट लिखा है। डायरेक्ट की पहचान कैसे होती है? क्योंकि इसमें इन्वर्टेड कॉमास में है और हमें इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। अब नेक्स्ट देखिए, फिर ये बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो, यानी प्रेजेंट या फ्यूचर, प्रेजेंट टेंस की पहचान कैसे होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो प्रेजेंट टेंस है, और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो पास्ट टेंस होता है। तो अगर प्रेजेंट टेंस होता है यहाँ पर या फ्यूचर टेंस होता, फ्यूचर प्रेजेंट टेंस की पहचान तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से है। ठीक है, या इज आर एम से है या हैज हैव से है। लेकिन अगर मान लीजिए, अगर मान लो फ्यूचर टेंस की हमें पहचान करना हो तो फ्यूचर टेंस की पहचान होती है विल या शैल से। ठीक है, तो ना तो यहाँ पर विल या शैल है और ना ही यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है। तो आप यहाँ याद रखें कि ये सैड है। सैड है तो क्या है? ये सेकंड फॉर्म है। ये किसकी सेकंड फॉर्म है? ये से है, ऐसे वाई से होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सैड होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो याद रखें, अगर यहाँ पर सेकंड फॉर्म है कि या किसी भी सेंटेंस में अगर सेकंड फॉर्म आई है तो वो सेंटेंस पास्ट टेंस का है। ठीक है, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में इस सेड को देखते ही हम बताएंगे पास्ट टेंस का वाक्य है। अब चलो, पास्ट टेंस तो ये क्लियर हो गया भाई, ये पास्ट टेंस का वाक्य है। लेकिन ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, अब इसे भी हम थोड़ा चेक करेंगे कि क्या ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या ये सदा सत्य रहने वाली बात है? तो रीता कह रही कि मैंने अपना काम कर लिया है, तो ये कोई सदा सत्य वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इट मीन्स ये है कि हम इसका टेंस चेंज करेंगे। पिछली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज उसको देखिए ताकि और क्लियर हो जाएगा आपको। तो हम इसे चेंज कर रहे हैं, रीता सेड टू के प्लेस पर क्या आएगा? टोल्ड आएगा। आगे मी का मी ही रखा जाएगा। कोमा के प्लेस पर क्या आएगा? दैट। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, कुछ बच्चे इस मी को ही चेंज करना शुरू कर देंगे कि मी आ गया, सर ने बताया है कि मी फर्स्ट पर्सन, इसको चेंज कर दो। अरे भाई, जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होता है, ये सब्जेक्ट होता है, टू के बाद होता है ऑब्जेक्ट, इसको चेंज नहीं करना हमें। ठीक है, हमें चेंज करनी यहाँ पर वर्ब, इसलिए तो इसका नाम रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, समझ में बात आई नहीं आई? कि वर्ब को चेंज करना, ऐसे याद रखें। तो रीता टोल्ड मी, कोमा के प्लेस पर आया दैट। अब हमें आई को चेंज करना है।
आई कौन सा पर्सन है बताइए, आई है फर्स्ट पर्सन, और जो फर्स्ट पर्सन है वो बदला जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, क्योंकि बताया था कि SON सन अपॉन 1 2 3, इसे बताया था कि जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदले जाएंगे, और वो सब्जेक्ट भी किसका होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का होगा। तो आई को हम बदलेंगे, आई को बदलेंगे रीता के अकॉर्डिंग। अच्छा, अगर ये समझ में नहीं आता तो ऐसे समझ लें कि मैंने अपना काम कर लिया है, यहाँ मैं का संबंध किससे है, या मैं कौन है, या मैं है रीता। तो जब हम आई को रीता के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो शी आएगा, क्योंकि हम रीता को यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि रीता वर्ड नाउन एक बार यूज होगा, बाद में उसका प्रोनाउन यूज होते हैं। तो आई को हमने चेंज करा रीता के अकॉर्डिंग, तो शी आया। अब यहाँ देख लें इस टेबल के अकॉर्डिंग, आई को हमने सी के अकॉर्डिंग चेंज किया, रीता तो आएगी नहीं, सी आएगा इसका प्रोनाउन। आई को हम शी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन इनको तो हमें हटाना ही है हर सूरत में। तो हम क्या करेंगे, आई को हम हटाकर क्या कर देंगे, जब सी के अकॉर्डिंग बदले तो सी ही लिख देंगे। क्यों, क्योंकि आई भी सब्जेक्ट है और सी भी सब्जेक्ट है, ये दोनों इक्वल रैंक के हैं, तो ये तो हटना ही है, तो इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा, फिर शी ही आ जाएगा। तो अब समझ में आया, चाहे आप जैसे लिख लें या जैसे सीख लें, सी ही आना है। अब नेक्स्ट है कि हम यहाँ पर हैव और हैव का क्या करें, यानी हैव का क्या करें, क्या टेंस चेंज होगा, हाँ टेंस चेंज होगा। क्यों, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं, अभी आपको बताया था। तो हैज और हैव का क्या कर देंगे, अब यहाँ देखेंगे चेंज ऑफ टेंस में आ जाए, हैज और हैव को चेंज करेंगे हैड में, किसमें चेंज कर देंगे, हैड। अगर मान लीजिए यहाँ हैज होता तब भी हम हैड में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि और आई के साथ तो है भी आता, मान लीजिए यहाँ पर रीना गीता कुछ भी होता, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो वो आता, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी हैड, मतलब उस हैज और हैव दोनों के बदले का हैड करेंगे। नेक्स्ट आगे डन का डन। अब बात आती है माई, माई माने होता है मेरा, तो मैंने अपना काम कर लिया है, तो मैंने का संबंध रीता से था, तो मैंने कौन है यहाँ पर, मैंने अपना काम कर लिया, रीता नहीं तो करा है, तो माई का संबंध है रीता से, अगर आप ऐसे सेंस के अकॉर्डिंग देखें तो। और अगर मान लीजिए अब ये समझ में नहीं आता है, तो अब आप ऐसे देखें, माई को हम चेंज करेंगे रीता यानी कि सी के अकॉर्डिंग। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर इस टेबल को कैसे और अच्छे से हम सीखेंगे। माई यहाँ पर है, देखिए माई, हम माई को चेंज करेंगे सी के अकॉर्डिंग, देखिए माई यहाँ पर है, सी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो माई के नीचे, माई के नीचे और सी के जस्ट सामने क्या रखा है, देखिए माई को ऊपर से लेकर आएंगे और सी को इस सामने से, तो दोनों हमारी फिंगर कहाँ पर आकर जो है मिल गई, ये हम मिल जाती है हर पर, यानी जब हम माई को सी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो हर आएगा। अब तो समझ में आया, इसके अकॉर्डिंग कैसे भी आप सीख लें आएगा हर ही, चाहे ऐसे सीख लें कि माई जो है रीता के अकॉर्डिंग, तो रीता के अकॉर्डिंग हर लिख दें हर वर्ग, तो या फिर स्टार्ट के अकॉर्डिंग देख लें, आना हर ही है, तो हर वर्ग। अब आपकी समझ में आया है ये कि हमने अब ये सेंटेंस जो था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदल गया। क्या चेंजेस हुआ, सेट टू के प्लेस पर टोल्ड आया, कॉमा के प्लेस पर जो एज ए कंजक्शन आया वो दैट का यूज करा, और इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हुए और टेंस चेंज करते हुए हमने जो है ये सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। जो दूसरा सेंटेंस है अब उसे हम कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। ये जो सेंटेंस लिखा है डायरेक्ट का है, इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसे कैसे चेंज करेंगे, देखें, आकाश सेट टू के प्लेस का टोल्ड, आगे हर का हर, कॉमा के प्लेस पर क्या आएगा, दैट आएगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है कैसरेटिव सेंटेंस है। और माई को हम चेंज करेंगे, माई फर्स्ट पर्सन है, एकदम से हम एकदम अलर्ट हो जाएंगे कि माई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन बदले जाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी फर्स्ट पर्सन बदले जाएंगे जो यहाँ फर्स्ट प्लेस पर है, यानी फर्स्ट प्लेस पहला स्थान, तो माई को हम बदलेंगे आकाश के अकॉर्डिंग। तो आकाश को यानी कि जितने भी पुरुष होते हैं, मेल होते हैं, हम उनको ही मानेंगे, तो माई को हमें चेंज करना ही के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ देख लें, पहले तो इस टेबल का यूज क्यों लिखा है मैंने या कैसे करना है, हमें माई को चेंज करना, ध्यान दें, हमें माई को चेंज करना है। तो मैंने बताया कि जब हम इन किसी कॉलम में से भी चेंज करेंगे उसी कॉलम में से एक आएगा, हम माई को चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग बताइए, आकाश यानी ही के अकॉर्डिंग, तो माई को चेंज करना ही के अकॉर्डिंग। तो इस वाली फिंगर को आप हटाइएगा नहीं, क्योंकि यही पहचान कराएगी कि इनमें से इसी कॉलम में से आना है। तो ही के जस्ट सामने और माई के जस्ट नीचे क्या रखा है बताइए, इस फिंगर को तो आप ऐसे लेकर आए और इसको माई को ऐसे लेकर आए, तो दोनों फिंगर आके हिज में मिल जाती हैं, अर्थात जब माई को हम ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो हिज आएगा, क्या आएगा बताइए, हिज हिज, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर होती सीता, तो माई को हम सी के अकॉर्डिंग चेंज कर दे तो यहाँ पर आता हर। अब तो समझ में आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पर होता वन,
तो माई को हम चेंज करते वन के अकॉर्डिंग, तो क्या आता बताइए, वंस आता। तो समझ में आ गई है बात। अगर मान लीजिए हम अवर को चेंज करते दे के अकॉर्डिंग, देखिए अवर ये है, हम अवर को चेंज करते दे के अकॉर्डिंग, तो अवर के जस्ट नीचे देर के सामने क्या रखा है बताइए, देर रखा है। तो कुछ समझ में आ रहा है किस प्रकार से टेबल का हम बेस्ट यूज सीखें। तो माय फ्रेंड का क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड। अब नेक्स्ट देखें, ये जो वर्ब है, अब हमें वर्ब भी चेंज करनी है, क्योंकि ये कोई वाक्य जो सेंटेंस या ये जो लिखा है रिपोर्टेड स्पीच, ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। तो इसमें इसका मतलब है कि हम इसका टेंस भी चेंज करेंगे। टेंस कैसे चेंज करेंगे ये बताइए, ये क्या है, ये वर्ब है या वर्ब की कौन सी फॉर्म है, तो वर्ब ये वेंट है, वेंट ये गो की सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, तो इट मींस टेंस पास्ट है। तो अगर हमने सीधा सीधा लिखा है तो टेंस बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको मिल जाए, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले या डिड मिल जाए, दोनों को हटा देना, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई कर देना उनकी जगह पर। तो पहला तो एकदम आप हैड लिखेंगे और इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, देखिए मैं आपको बता दूं, गो फर्स्ट फॉर्म होती है, और इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो वेंट होती है, और जो थर्ड फॉर्म होती है वो गोन होती है। वो वेंट जो वो वांट होता है, जो आपके माइंड में चल रहा होगा कि भाई वो क्या होता है, WANT वांट, इसका मतलब होता है चाहना। जैसे आई वॉन्ट टू टेक टी, मैं चाय पीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू परचेज टी शर्ट, मैं टी शर्ट परचेज करना चाहता हूँ। तो वो वांट होती है, ठीक है, ये वेंट है, इसमें डिफरेंस है। ये और भी डिफरेंस है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये जो WENT है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो याद रखें कि WENT गो की सेकंड फॉर्म होती है, और सेकंड फॉर्म के प्लेस पर हमें हेड और थर्ड फॉर्म का यूज कर देना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेड, और इसकी थर्ड फॉर्म हमें चाहिए, तो वेंट की थर्ड फॉर्म क्या होती है बताइए, गोन होती है। क्या होती है, गोन। आप इसे याद रखें। तो वेंट का गोन हो गया, आगे टू का टू, और दहली को हम मुरादाबाद में चेंज नहीं कर सकते। यस्टरडे को क्या करेंगे, यस्टरडे को भी चेंज करेंगे। देखिए चेंज ऑफ अदर वर्ड में अगर यस्टरडे आ जाता है तो द प्रीवियस डे लिखेंगे यस्टरडे के प्लेस पर। तो यहाँ पर क्या लिख दें, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। प्रीवियस का मीन्स होता है पिछला, ठीक है, यानी कि बैक डे। देखिए हमारा जो अब नेक्स्ट सेंटेंस है जिसको हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, वो ये है कि मदन सेड टू अस। तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, जल्दी से देख लें। मदन सेड टू के प्लेस पर टोल्ड आएगा। टोल्ड जब तक आता रहेगा जब तक आगे सेंटेंस ये असर्टिव के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, आगे अस का अस, यानी कि जब तक ये रिपोर्टेड स्पीच एक असर्टिव सेंटेंस के रूप में रहेगी, तो तो उसी के कारण ही हम इसे सेड टू के प्लेस पर टोल्ड लिखते रहेंगे, और कॉमा के प्लेस पर दैट का यूज करते रहेंगे। तो कॉमा के प्लेस पर क्या आया, दैट आएगा। नेक्स्ट आई को हमें चेंज करना है, आई फर्स्ट पर्सन है, बदलना है मदन के अकॉर्डिंग। तो बताओ यहाँ पर क्या रखा जाएगा, ही आ जाएगा। ऐसा क्यों है कि जब हम आई को मदन के अकॉर्डिंग बदलेंगे, तो किसी भी पुरुष के अकॉर्डिंग बदले आई को, तो हम ही लिखेंगे, और यहाँ पर कोई महिला होती तो सी लिख देते सीधा सीधा, ठीक है। अब यहाँ देखिए आई के साथ फ्यूचर टेंस है, ये सेल लगा हुआ है ना, विल या शेल आना फ्यूचर टेंस होता है, तो आई के अकॉर्डिंग शेल लिखा हुआ है। लेकिन अब हमने यहाँ पर ही के मतलब आई के प्लेस पर ही यूज कर दिया है, या ही कन्वर्ट कर दिया है। तो अब यहाँ पर जो हमारा वर्ब मॉडल वर्ब यूज होगी वो विल यूज होगा, क्योंकि आई और वी के साथ आता है शेल, और बाकी सभी कर्ताओं के साथ या बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होता है, विल का यूज होता है। तो ही तो बाकी सभी सब्जेक्ट में चला गया ना, आई और वी तो सेल है, तो यहाँ इसलिए सेल था। लेकिन अब सब्जेक्ट हो गया ही, तो ही के अकॉर्डिंग विल आना चाहिए। लेकिन हमें टेंस भी बदलना है, तो हम टेंस देखो बदलेंगे, तो विल का टेंस कैसे बदलेंगे, विल का जो पास्ट इक्विवेलेंट लिखेंगे या विल का जो पास्ट लिखेंगे तो वो होगा वुड। तो ठीक है, ये समझ में आया। नेक्स्ट आगे नॉट का नॉट, और नेक्स्ट आगे आएगा वो टीच है, टीच का टीच रहेगा। यू कौन सा पर्सन है भाई, हमें फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन पे एकदम अलर्ट रहना है। तो यू सेकंड पर्सन है, बदला जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट होता है टू के बाद, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यू को हम चेंज करेंगे अस के अकॉर्डिंग। तो बताइए, अब यहाँ पहले ये देख लो कि यू सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है। यहाँ देखिए ऐसा क्यों, यू में क्यों कंफ्यूजन है, क्योंकि यू अगर आप इस टेबल में देखेंगे पर्सन के टेबल में, तो यू सब्जेक्ट भी होता है और यू ऑब्जेक्ट भी होता है। तो हम क्या माने कि भाई यहाँ पर यू कौन सा यू है, तो याद रखें अगर वर्ब के बाद है तो यू ऑब्जेक्ट है, और वर्ब से पहले है तो यू सब्जेक्ट है, ठीक है। बस इतना ही पॉइंट याद रखें, पॉइंट है, ठीक।
तो यू को हम चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, अस के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब यू ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में जाकर हम फिंगर रख लेंगे कि हमें यू को बदलना है, किसके अकॉर्डिंग बदलना है, अस के अकॉर्डिंग बदलना है। तो यू तो बदलना ही बदलना है, तो हमें अस के अकॉर्डिंग बदलना है, तो अस ही रख देंगे। क्यों, क्योंकि यू और अस एक ही इक्वल रैंक के हैं, अर्थात दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं। तो हम क्या रख देंगे, जब यू को हम अस के अकॉर्डिंग चेंज किया तो अस ही आ गया। और टुमारो का क्या यूज करेंगे, या टुमारो का अदर वर्ड में हम चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट एक छोटा सा सेंटेंस है, ये दिया है इसलिए क्योंकि यहाँ पर सेड के बाद टू नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर सेड टू होता तो टोल्ड लिखेंगे, और अगर सेड के बाद टू नहीं है यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो सेड का सेड ही रखते हैं, इसको हम कन्वर्ट नहीं करते हैं टोल्ड में। तो द डॉक्टर सेड का सेड ही रखेंगे, कॉमा के प्लेस पर दैट रखेंगे, या दैट का यूज करेंगे। आई को हम बदलेंगे डॉक्टर के अकॉर्डिंग। अब थोड़ा समझने की बात यह है कि डॉक्टर को हम ही माने या शी माने। तो यहाँ पर ये क्योंकि कॉमन नाउन है, तो कॉमन क्यों है, क्योंकि ही मतलब डॉक्टर जो होती हैं वो महिलाएं भी होती हैं और डॉक्टर पुरुष भी होते हैं। तो अब ऐसी कंफ्यूजन में हम क्या माने कि हम आई को हम ही के अकॉर्डिंग चेंज करें या शी के अकॉर्डिंग चेंज करें। तो यहाँ पर हम जब भी कभी कॉमन नाउन में मैटर फंस जाए या कॉमन नाउन आपकी समझ में नहीं आए, तो आप याद रखना उसको आप मेल कंसीडर करेंगे। क्या मानेंगे, मेल मानेंगे उसको, यानी पुरुष मानेंगे। तो आई को हम डॉक्टर के अकॉर्डिंग मानेंगे, तो यानी ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो जब ये पुरुष हमने मान लिया तो ही तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हम आई को पुरुष के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट है डू नॉट। तो डू नॉट के बदले का पास्ट हम करेंगे, तो डू नॉट के बदले का क्या आएगा बताइए, डू नॉट के बदले का आएगा डिड नॉट। क्योंकि डू नॉट के बदले का डिड नॉट आई थिंक इसमें है नहीं है, ये रहा डू नॉट हो या डज नॉट, तो इसके बदले का क्या आएगा, सीधा डिड नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो ये टेंस चेंज हो गया, डिड नॉट। आगे है टेल आ लाई, आगे कुछ बदलना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि अदर वर्ड में कुछ वर्ड ऐसा दिया ही नहीं। अब आप यह देखें कि टेंस ही क्यों चेंज करते हैं इसमें हम, कि भाई ऐसा क्या था कि आगे जब ये पास्ट है तो इसको हमने टेंस क्यों चेंज किया। तो अब मैं आपको बात बताता हूँ, देखिए ध्यान से सुनना, कि सपोज दैट अगर आपकी मदर या आप ही रसोई में खाना पका रहे हैं, और खाना भी पका रहे हैं आप, या खाना बना रहे हैं आप, वो भी दाल है, और दाल को आप कुकर में सीटी लगाते लगाते उस स्टेज तक ले आए कि उसका पानी कम रह गया। ठीक है, आपने उसको ढक्कन को हटा के देखा तो उसमें देखा भी इसका तो पानी कम है नहीं, इसका पानी खत्म हो गया है। तो आप उसमें पानी मिलाना चाहते हैं, तो आप बताएं आप पानी कैसे मिलाएंगे, क्या आप गर्म पानी उसमें डाल देंगे या उसमें ठंडा, मतलब ठंडा पानी डाल देंगे या गर्म पानी डालेंगे, क्या डालेंगे उसमें, कैसा पानी डालेंगे। तो आप बताइए कैसा पानी डालेंगे, अरे गर्म में गर्म ही तो मिलाया जाएगा, अर्थात जब दाल गर्म है तो उसमें हम गर्म पानी अलग से करेंगे और उसमें उसको मिक्स कर देंगे। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि गर्म में गर्म ही एडजस्ट होता है। तो यही पॉइंट याद रखें कि यहाँ पर अगर सेंटेंस पास्ट है, यानी अगर यहाँ टेंस पास्ट है, अगर पीछे ही सेंटेंस पास्ट आया है तो आगे भी पास्ट करना पड़ेगा। जैसे गर्म था तो गर्म में गर्म ही एडजस्ट हुआ, तो ये अगर पास्ट टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब का, तो ये भी ये कहता है कि भाई आगे का यानी रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस आप पास्ट करो। तो समझ में बात आ गई क्यों टेंस को हम चेंज करते हैं। तो इस प्रकार से हमने टेंस चेंज किया। ठीक है, नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा वो ये है कि डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, डायरेक्ट में बनाना है, लेकिन थोड़ा सा हर बार ट्रिक मैं लेकर आ रहा हूँ इसमें, हर चेंज मतलब जो जब भी टेंस में चेंज कर रहा हूँ तो इसमें कुछ ना कुछ बात है जब भी मैं लिख रहा हूँ। ही सेड, उसने कहा कि यू कैन सोल्व माई रिडल, तुम मेरी रिडल को सोल्व कर सकते हो। रिडल के माने होता है पहेली, क्या होता है, पहेली जो उलझा देती है उसको कह रहा है कि ही कह रहा है कि तुम मेरी पहेली को सोल्व कर सकते हो। अब यहाँ देखें ही सेड, अब ये यू कौन सा पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, और ये बदला जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो ऑब्जेक्ट यहाँ होता है टू के बाद, ये टू मी टू हर, और यहाँ पर है नहीं, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हम यू को मानेंगे ही के अकॉर्डिंग। तो मतलब सॉरी, हम यू को चेंज करेंगे यहाँ मी मानकर, यानी कि याद रखें यहाँ जब भी कभी अगर ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो और सेकंड पर्सन हमें बदलने हो तो हम यहाँ पर मी मानकर चेंज करेंगे, बशर्ते ये है कि यहाँ थर्ड पर्सन होना चाहिए। अगर ये थर्ड पर्सन है, ही सी राम श्याम मोहन है, कोई भी है, ही दे, तो अगर ये दे हो तो अगर मान लीजिए ये सब थर्ड पर्सन अगर मान लीजिए यहाँ आते हैं तो हम यहाँ मी मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ही सैड का क्या है, सैड टू मी लिख दो, चाहे ओपन कर दो चाहे ओपन ना करो, तो ही सैड और कोमा के प्लेस पर आया दैट। अब यू को चेंज करना है हमें, यू को चेंज करना है किसके अकॉर्डिंग, जो यहाँ पर होता है, यहाँ पर हमने
सपोज कर लिया या मान लिया, तो यू को जब मी के अकॉर्डिंग मानेंगे तो क्या आएगा, आई आएगा। नेक्स्ट कैन का क्या होगा बताइए, कैन का हम करेंगे कुड, क्योंकि कैन का पास्ट इक्विवेलेंट कुड होता है। मैंने आपको भी बताया है जस्ट कि भाई हम टेंस क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि ये टेंस पास्ट है तो आगे का भी पास्ट होना चाहिए। तो कैन का कुड, आगे सोल्व का सोल्व रखेंगे। आगे माई कौन सा पर्सन है बताइए, माई फर्स्ट पर्सन है, बदला जाएगा सब्जेक्ट यानी ही के अकॉर्डिंग। तो जब हम, अब तो याद हो जाना चाहिए आपको, ये पता चल जाना चाहिए कि माई को हम ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या आएगा बताइए, माई यहाँ से आएगा और ही के सामने जस्ट क्या रखा है बताइए, हिज रखा है। हिज आगे रिडल का रिडल, RIDDLE। नेक्स्ट जो हमारा टॉप मतलब जो एग्जांपल है वो ये है कि अगर सेम जेंडर हो, यानी सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में अगर सेम जेंडर हो, यानी कि मीरा भी फीमेल है और रजनी भी फीमेल है, तो उसे हम कैसे चेंज करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर होता राजू, यहाँ पर होता शामू, तो यानी सेम जेंडर के होते तो कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि इसमें हमें कंफ्यूजन रहती है और नहीं रहती तो आज ऐसे क्लियर कर लें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ। तो हम यहाँ लिखेंगे मीरा, सेट टू के प्लेस पर आपको को पता है, अच्छे से पता है, टोल्ड आएगा। आगे रजनी का रजनी लिखेंगे और आगे कोमा के प्लेस पर दैट लिखेंगे। अब देखिए यू को हम चेंज करेंगे, यू है सेकंड पर्सन, बदला जाएगा रजनी के अकॉर्डिंग यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट यानी रजनी के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो क्या आएगा, शी आएगा। अब आगे इज आर एम का क्या कर देते हैं, देखिए पास्ट चेंज करेंगे, इज आर एम का, ये अगर तीनों में से कोई सा भी एक आए तो उसके बदले का वॉज वर्ब रखेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि वॉज सिंगुलर के साथ आता है और वर्ब प्लूरल के साथ आता है, बहुवचन के साथ आता है। तो सी के साथ क्या आएगा बताइए, वॉज या वर, तो वाज आएगा, सी वाज, नोट का नोट। माई कौन सा पर्सन है, माई फर्स्ट पर्सन है, बदला जाएगा किसके अकॉर्डिंग, ये बदला जाएगा मीरा के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब हम माई को मीरा यानी शी के अकॉर्डिंग बदलेंगे, देखिए ये रहा माई, हम बदलेंगे शी के अकॉर्डिंग, तो सी के जस्ट सामने माई के नीचे क्या रखा है बताइए, हर आएगा, तो यहाँ पर हर लिखेंगे। और आगे है रियल और नेक्स्ट है सिस्टर। तो अब तो क्लियर हो गया ये, ठीक है। लेकिन अभी इसमें कंफ्यूजन है, ध्यान लगाएं आप यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूं। यहाँ देखिए आपने यू को रजनी के अकॉर्डिंग चेंज करा तो शी आया। अब आप ये बताएं कि यू को आप मीरा के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे तब भी सी आएगा। अब ये सी कौन सा वाला सी है, एग्जामिनर या कोई भी, या जब आपने इनडायरेक्ट बना दिया तो इसमें कंफ्यूजन है। यहाँ पर देखिए ये जो हर है ये हर रियल सिस्टर, तो हर रियल सिस्टर किसकी बात हो रही है, आप माई को आप मीरा के अकॉर्डिंग चेंज कर दें तब भी हर आ रहा है, माई को आप रजनी के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे तब भी हर आएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप कैसे बचेंगे, ऐसी कंफ्यूजन में आप कैसे इसको मतलब सॉर्ट आउट करेंगे। तो देखिए इसको सॉर्ट आउट करने का यह तरीका है, मैं आपको अभी बता देता हूं। देखिए यहां से थोड़ा सा इसमें मैं मॉडिफाई कर रहा हूं इसको, ध्यान यहां लगाएं। देखिए जब हमने यू को रजनी के अकॉर्डिंग चेंज किया तो आप ब्रैकेट में रजनी लिख दें, अर्थात इससे अब ये क्लियर हो गया है कि ये जो शी है वो रजनी है, ठीक है, ये है क्लियर एकदम थ्योरी। अब इजमार का क्या चेंज करा, अभी हमने बताया था वॉज, नेक्स्ट नोट का नोट। अब ये माई है, हमने चेंज किया है किसके अकॉर्डिंग, हमने चेंज किया माई को मीरा के अकॉर्डिंग। तो हमने क्या लिखा था, माई को जब मीरा के अकॉर्डिंग चेंज किया तो अभी हर आया था, और हर के ब्रैकेट में हम लिख देंगे मीरा, क्या लिख देंगे बताइए, मीरा, और आगे रियल, आगे है सिस्टर। तो अब तो समझ में आया कि भाई ये जो हर है ये हर है मीरा के लिए और ये जो सी है ये है रजनी के लिए। तो ये है एकदम क्लियर थ्योरी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए अब अगर ऐसा सेंटेंस आ जाता है तो उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। देखिए इसमें जो है रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब का सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे हो गया है। देखिए जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कहाँ चली गई है, लास्ट में, और रिपोर्टेड स्पीच आ गई है शुरू में, ठीक है, जबकि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है लेकिन इसमें हो गया ऐसा। तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब का अगर मान लीजिए सीक्वेंस गड़बड़ा जाए या आगे पीछे हो जाए तो आप उसे पहले हड़बड़ाएं बिल्कुल भी नहीं, आप उसे पहले एकदम उसी सीक्वेंस में लिखें जैसा कि हम अपने सीक्वेंस चलाते चले आ रहे हैं, यानी रिपोर्टिंग वर्ब पहले और रिपोर्टेड स्पीच बाद में। तो कैसे लिखेंगे, ही सेड टू मी, इसको पहले इसी क्रम में लिखें। नेक्स्ट है द फॉक्स वाज वॉन्डरिंग, द फॉक्स वाज वॉन्डरिंग
इन द फॉरेस्ट। ठीक है, ये यानी ये वाला सेंटेंस इधर कर लें, रिपोर्टेड स्पीच बाद में आ गई और रिपोर्टिंग वर्ब पहले। अब इसे कन्वर्ट कर लें, अब तो इसे कन्वर्ट कर ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ही सेड टू के प्लेस पर आ जाएगा टोल्ड, आगे मी कमी, कॉमा के प्लेस पर क्या आएगा दैट, और हम द फॉक्स को चेंज करोगे कि नहीं? ये द फॉक्स ये थर्ड पर्सन में है भाई, यानी कि ये अगर फर्स्ट पर्सन होता थर्ड पर्सन तो बदलते, लेकिन वो फर्स्ट पर्सन अगर सेकंड पर्सन होता तो बदलते, लेकिन है ही नहीं, इसलिए ये थर्ड पर्सन में चला जाएगा। तो यहाँ पर कॉमा के प्लेस पर दैट लिखा, फिर लिखेंगे द फॉक्स का फॉक्स। अब ये देखिए वॉज, और वॉज के बाद ये क्या आया आईएनजी, अर्थात जब वॉज वर्ग के साथ क्रिया में आईएनजी हो तो देखिए यहाँ आपको शायद नहीं लिखा है मेरे द्वारा, तो आप याद रखें इसमें। ठीक है, इसमें ये रूल था कि अगर मान लीजिए, यहीं पे मैं मिटा के लिख रहा हूँ ये, ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर वाज या वर हो और वर्ब में क्या होता है, वर्ब में आईएनजी भी हो, तो आप ऐसी कंडीशन में इसको हैड बीन में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे? हैड बीन में। और वर्ब में आईएनजी जैसे है इधर जुड़ा हुआ वैसे उधर भी रहेगा, अर्थात वाज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी हो तो वाज वर्ब को हैड बीन में कन्वर्ट करेंगे और वर्ब में आईएनजी लगा ही रहेगा। तो वाज वर्ब के साथ आईएनजी आया है कि नहीं आया? तो वाज वर्ब को किसमें कन्वर्ट कर देंगे? हैड बीन में, हैड बीन। और वॉन्डरिंग का वॉन्डरिंग ही रहेगा, WANDERING, वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा आई थिंक ये। ठीक है, चलिएगा, तो ये रूल भी आपको ये क्लियर हो गया देखिए। और ये हम यहाँ भी अगर सेंटेंस इस प्रकार से जाता तो आप इसे कन्वर्ट कर देंगे। एक कंफ्यूजन और दूर कर लो, ये एक वर्ड है WONDER वंडर, और एक वर्ड होता है WANDER वंडर। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? इस वंडर का मतलब होता है आश्चर्य करना या हैरानी करना, आश्चर्य करना या होना, ये भी वर्ब है। ठीक है, और ये है वॉन्डर, यहाँ ए है या ओ है, ये WANDER वॉन्डर, इसका मतलब होता है घूमना। क्या होता है इसका मतलब? घूमना, जिसे कहते हैं रोम, ROM, रोम, रोम माने भी तो घूमना होता है, ऐसे ये है WANDER वंडर, वंडर माने भी घूमना। ठीक है, तो याद रखें, दोनों वर्डों में कंफ्यूजन भी दूर करें कि वहाँ ओ है या ए है, उनमें मीनिंग में डिफरेंस है। कुछ मैं आपको अब ये एग्जांपल्स दे रहा हूँ या कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, आपको इनको मुझे इनके इनडायरेक्ट जो स्पीच है बनाकर मुझे कमेंट्स में लिख कर भेजने हैं, और आप इसे पहले देख लीजिएगा सही से, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। और आपको इंग्लिश में कोई भी XYZ कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो प्लीज मेरे कमेंट्स में जरूर लिखें, और मैं आपके लिए लेकर आऊंगा एक डाउट क्लियर वीडियो, यानी कि आपके ही कहने के अनुसार ही मैं आपका वीडियो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, आपका जो प्रॉब्लम होगी उस पर वर्क करूंगा और उसी को वीडियो मैं आपको तुरंत दूंगा। कोई भी चैप्टर्स, कोई भी हाई स्कूल का, इंटर का, कोई भी ग्रामर का टॉपिक, कोई भी BA का टॉपिक, कोई भी XYZ आपका कोई भी टॉपिक है तो आप मुझे जरूर बताएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में इसी के अगले पार्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।